सभी मेष राशि के जातकों का बहुत स्वागत। प्रिय जातकों, आज हम आपके थोड़े दुख, चिंता और अंदर की बात पर बात कर। पिछला डेढ़ साल से एक ऐसा प्लेनेट आपको अंदर ही अंदर सताया जा रहा था, खाया जा रहा था, और इस ग्रह पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब लोग सभी विषय पर बात तो करेंगे लेकिन कोई इस विषय पर चर्चा नहीं। एक रहस्यमय, एक छुपी हुई चीज, एक वो प्रॉब्लम जो आपको अंदर ही अंदर बहुत समय से परेशान किए जा रहे, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, और उसको अंदर ही अंदर फेस किए जा रहे हो सकता है वो परेशानी किसी भी स्तर की हो, किसी भी वस्तु अथवा किसी संबंध या फिर किसी चीज से जुड़ी हो, लेकिन आज इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी। प्रिय जातकों, इस साल के सबसे बड़े परिवर्तनों पर हम लगभग चर्चा कर। शनि के परिवर्तन पर आपको वीडियो बना करके डाली गई, बृहस्पति के परिवर्तन के बारे में बताया, राहु के परिवर्तन के बारे में बताया, लेकिन आज का परिवर्तन जो मोस्टली नहीं करेंगे, इस पर चर्चा लोग नहीं करेंगे, आज हम उस पर बात करने वाले। ये भी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस साल का ही परिवर्तन है और सबसे बड़ा परिवर्तन भी है, क्योंकि ये आपको 1 या 2 या 3 महीने के लिए नहीं, आने वाले 1.5 सालों तक इफेक्ट डाले। इसलिए पिछले भी 1.5 साल तक आपको इफेक्ट किया। पिछले भी 1.5 साल तक अभी जिन चीजों पर हम आपको बताएंगे, बात करेंगे आपसे, उसमें आपको ये चीज महसूस होगी अपने आप अंदर कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हमें अंदर से फील हुआ है, और अब आने वाले 1.5 साल तक भी आपको प्रभावित करेगा, लेकिन अब दूसरे तरीके से प्रभावित करेगा। प्रिय जातकों, हम बात करने वाले आज की वीडियो के अंदर केतु महाराज के परिवर्तन। पिछले 1.5 साल से इन्होंने आपको कुछ गुप्त चिंताएं प्रदान, और वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, शेयर कर। प्रिय जातकों, 1.5 साल से केतु की स्थिति छठे घर के अंदर बनी हुई थी। उधर राहु और केतु मिलकर के गेम को खराब, इधर मेष राशि के जातक जहां शनि की 7.5 को लेकर के चिंतित हैं, वहीं पर उलझनों से बाहर निकालते हुए राहु और केतु की स्थिति कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदान। अगर बीते हुए 1.5 सालों की बात करें तो ये कह सकते हैं कि मेष राशि के जातक जो बहुत एनर्जी के प्रतीक माने जाते हैं, जो अपनी ताकत से पूरी दुनिया को जीतते हैं, जिन्हें आज तक यही देखा गया कि दूसरों की इन्होंने मदद करी, दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया, ये के मेष राशि के जातक पिछले कुछ 1.5 साल से थक गए हैं, जिंदगी से हताश हो गए हैं, जो परेशानियों में घिर गए हैं, जो अपने सभी प्रकार के प्रयासों को विफल महसूस कर रहे हैं। आज की वीडियो मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए होने जा रही है। देखो, आप कुछ ऐसे जातक होते हैं जो पॉजिटिव रह रहे हैं, जिनके काम बन जाते हैं, जिनका पैसा आ जाता है, जिनको खूब ग्रोथ होती है, वे लोग ज्यादा चिंता ही नहीं करते। इनफैक्ट वे लोग इन चीजों पर भरोसा तक करना छोड़ देते। लेकिन वही कुछ जातक जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, पहले भी संघर्ष कर रहे थे और आगे भी अपनी कुछ चीजों को पूर्ण करने के लिए या पूरी करने के लिए तो छोड़ो, गर्त से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनके मन के अंदर ये प्रश्न जरूर आ रहा हो, और आज आपको महसूस होगी कि हमारे से जुड़ी हुई बात आज इस वीडियो के अंदर हमें बताई जा रही है। पिछला 1.5 साल कहीं ना कहीं आपको थका देने वाला है। आपने मेहनत बहुत की, संघर्ष बहुत किया, लेकिन अगर उसका प्रतिफल देखें, एक उसके फल का आकलन लगाए कि भाई हमें क्या मिलना था, कितनी हमने मेहनत की, हमें मिला क्या है, तो लगभग नगण्य, कुछ हाथ में आया ही नहीं। जो आया वो हाथों हाथ निकल गया। ना ही कोई उन्नति, ना ही कोई संतोष, ना ही सेटिस्फिकेशन। और ये सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जॉब, नौकरी की स्थिति कुछ ऐसी रही कि बस जैसे एक रोबोट को चाबी भर दी, अब जब तक चाबी भर रखी है तब तक उसको चलना है, और चाबी बंद हो गई तो वो फिर उसकी क्रिया भी बंद। यानी कि आप इधर से कमाते रहे, जॉब करते रहे, एक मशीन की तरह आपने कहीं ना कहीं 1.5 साल तक अपना आप खपाया है, और इसी के साथ साथ कुछ मिली हैं गुप्त चिंताएं। अब इस तरह का स्ट्रेस है कि ना तो वो किसी को बता सकते हैं, बताएंगे भी तो बताने से कोई उसका हल नहीं कर पाएगा। सॉल्यूशन अंदर ही अंदर मिल नहीं रहा है, और अंदर अंदर हम उसको डर के तरह उसको झेले जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भला मेष राशि का जातक जाए तो जाए कहां, किसको अपनी बात बताए? तो यहाँ आज आपके दिल की बात करने के लिए हम आपसे जुड़े। केतु ने कहीं ना कहीं 1.5 साल में एक अनकहे अनुभव आपको प्रदान किए होंगे, जो हमारी जिंदगी की एक सीख बनती है, और पिछले 18 महीनों से आप अंदर ही अंदर इन चीजों को लेकर के डर में जी रहे हो, भय में, क्योंकि केतु की स्थिति अब तक छठे घर के अंदर थी, षष्ठम स्थान के अंदर बनी हुई। छठा घर प्रिय जातक को जीवन में संघर्ष का द्योतक होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है जी, अपने आप को, अपने समय को, अपनी ताकत को, अपने खून पसीने को बहुत खपाना पड़ता है, और यही षष्ठम स्थान शत्रु या विरोधियों का भी प्रतीक माना है। केतु की इस भाव में स्थिति आने से कहीं ना कहीं व्यक्ति को अनजाने शत्रु अथवा डर, भय का होना संभव माना जाता है। ये 6th हाउस में केतु की स्थिति दिखाती है कि हमने अपने आप को जैसे किसी मूल या वृक्ष से पकड़ करके अपनी जमीन से हम नहीं छोड़ते, लेकिन संघर्ष बहुत झेलना पड़ता है। जैसे कोई बहुत बड़ी आंधी या तूफान आए, लेकिन आपने किसी मजबूत पेड़ को पकड़ के रखा, आपने उसकी डोर को नहीं छोड़ा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक आप बचाव में भी रहे हो। वरना पिछले 1.5 साल की कुछ ऐसी स्थिति भी बनती जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी प्रदान करती। लेकिन क्या है ना, जात को अब जो है वो कहानी
वो लगभग बदलने वाली है, बदल चुकी। अभी जो मई में 18 तारीख गई, 18 मई को ही ये केतु देव हमारे छठे घर से परिवर्तन कर, यानी कि षष्ठम स्थान से निकल करके केतु की स्थिति आपकी राशि से 5वें घर के अंदर आ। अब यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो जाता है और इसी विषय पर आज हमें ये बात करनी है कि 1.5 साल तक जो भी आपने अनुभव किया उसको तो आप एक लाइन में कमेंट में शेयर कर दोगे और आपको करना भी चाहिए, लेकिन अब ये 1.5 साल तक केतु और क्या करवाएंगे, क्या कुछ अच्छा या कुछ हमें सावधानी रख, तो जिस क्षेत्र पर सावधानी रखनी होगी उस क्षेत्र के बारे में बताएंगे। लेकिन अब कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज जबरदस्त रूप से केतु आपको प्रदान करने वाला। जब भी 5th हाउस के अंदर केतु होगा, हो सकता है आप किसी भविष्य की कोई प्लानिंग कुछ करने के बारे में विचार, तो 2 मिनट रुकिएगा और इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि अब आपके क्या पता उन करियर अपॉर्चुनिटी में जो करियर हम आपको बताएं वहां पर कोई जबरदस्त लाभ, लेकिन ये संबंधों पर क्या असर डालेगा, ये रिलेशन पर क्या असर डालेगा, इसकी आपकी हेल्थ पर, करियर पर, अदर चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी तो मिलेगी। साथ ही कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज, कौन सी गलती नहीं करनी और कौन से केतु के लिए आपको उपाय कर। चलिए जातकों करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी, लेकिन पूर्ण सटीकता जो है वो केवल और केवल तभी पता लग सकती है जब आपकी जन्म कुंडली कोई विशेषज्ञ देख। अगर इस केतु के पूर्ण प्रभाव के बारे में आपको समझना है तब आपको सलाह यही दी जाती है कि आप अगर व्यक्तिगत इसका प्रभाव जानना चाहते हो तो व्यक्तिगत कुंडली का ही परामर्श करो। अब समझते हैं मेष राशि के जातकों की क्या घटित होता हुआ नजर आता। तो जातकों सबसे पहले हमने टाइमिंग जानी कि 18 मई को यह परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आप मई में देखो, जून में देखो वीडियो, जुलाई में देखो, इस साल कभी भी देखो, क्योंकि इस गोचर का प्रभाव आने वाले 1.5 साल तक 18 मई तक रहे, 18 महीनों तक रहे। अब ऐसी अवस्था में केतु जब आपकी राशि से पंचम स्थान के अंदर गोचर करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, ये सबसे पहला पॉइंट जान। लेकिन पंचम में केतु आने से क्या मिलता है, सबसे पहला मन में उलझने आती। मन की उलझन किस प्रकार से कि सामने व्यक्ति के करियर में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में आगे बढ़ने के रास्ते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रास्ता कौन सा, मन कहीं ना कहीं डाउटफुल है। किस चीज को लेकर के? अच्छा, सबसे ज्यादा है पंचम भाव, रिलेशन को लेकर सबसे ज्यादा डाउट। हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें अंदर से अधूरापन है, हमें ये नहीं पता, श्योरिटी नहीं पता कि वो काम होगा या नहीं होगा, लेकिन एक घबराहट है, एक डर है मन के अंदर, क्या पता काम पूर्ण ना हो। देखिए अब यहाँ पंचम पर केतु की स्थिति मन की उलझन को स्पष्ट रूप से दिखाती है, जो 18 मई के बाद में बढ़ने वाली। लेकिन यही केतु आपके अगर शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, तो संतान के साथ अब कुछ डिस्टेंस क्रिएट करवा सकता है। हालांकि डिस्टेंस का कारण कुछ भी बन सकता है। पहला कारण जो अक्सर देखा जाता है बच्चों में, माता पिता में, अगर बच्चे थोड़े यंग में आ गए हैं, थोड़ी यंग एज में आ गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो फिर वे अपनी चलाते और उस चक्कर में माता पिता के साथ डिस्टेंस बढ़ जाता। दूसरा पॉइंट यह है कि अब बच्चों को करियर की तलाश के लिए या पढ़ने के लिए आपसे दूर जाना पड़ रहा है। तो दोनों ही तरह के स्टेटस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कोशिश करिएगा कि दूसरे वाला हो जिसमें वो करीब बच्चा अपने करियर मन से दूर ना जाए। पर हाँ, कभी भी आप ये सोचो कि आपका बच्चा आपसे बिल्कुल विलग हो जाए, तो इस तरह का संभव नहीं है, क्योंकि केतु बहुत गहरा जुड़ाव देता है, संबंध बड़ा गहरा करता है। व्यक्ति ऊपर से महसूस करेगा कि लड़ाई हो रहा है, फसाद हो रहा है, लेकिन अंदर से जुड़ा रहेगा। यहीं पर केतु प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़े भटकाव फिलहाल करा सकता है, प्यार में असंतोष करवा सकता है, और बहुत सारा समय ये कह सकते हैं कि केवल और केवल सोचने पर विवश करता है कि व्यक्ति बस सोचो जा रहा है कि ऐसा करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। तो ये केतु का कुछ नैसर्गिक पर शिक्षा के लिए, कुछ मामलों के लिए, यानी कुछ करियर अपॉर्चुनिटी या कुछ शिक्षाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर केतु डिस्ट्रैक्शन करवाता है, अलग करवाता है। तो अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, वहां से आपको कुछ अलग करवा दे, वहां से विस्थापित करवा दे। ये केतु की स्थिति अचानक आपको किसी गहरे विषय की रुचि प्राप्त करना है, उसी जिज्ञासा बढ़ाए, या तो ज्योतिष, तंत्र या किसी स्पिरिचुअल या किसी गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा। केतु की पंचम में स्थिति व्यक्ति को एक फिजियोलॉजी ट्रैप के अंदर थोड़ा सा फंसा देती है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे साथ में ये घटनाएं क्यों घटित हो रहे हैं, मैं ही क्यों, यानी इस तरह के प्रश्नों के अंदर व्यक्ति उलझ जाता है। केतु की पंचम में स्थिति व्यक्ति खुद से ये सवाल करता है कि क्या मैं सही दिशा के अंदर जा रहा हूँ, या फिर जो भी हम कुछ कर रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि केतु जिस भाव के अंदर होता है उस भाव में असंतोष कर देता है, और पंचम भाव तो व्यक्ति की सोच होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसका कर्म होता है। यानी व्यक्ति अपने काम पर शंका करे, अपने कार्य को वो व्यर्थ समझे, उसकी संभावना रहती है। और ये अपने आप में अगर इसको बहुत करीब से देखें तो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब हमारे मन में भाव हो जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं फिर उस काम से विलग हो जाते हैं और
ये केतु की कुछ समय तक स्थिति ज्यादा प्रभावी रहेगी कि उसमें 1.5 साल तक तो है ही है। केतु आपको इस प्रकार के मन में प्रश्न देगा जिसके वास्तविकता में कोई जवाब ही नहीं बनता। और ये इस वीडियो की सबसे गहरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यानी हमें ऐसी उलझनों के अंदर फंसाने की कोशिश करेगा जिनकी कोई निकासी नहीं, जिनकी कोई तय नहीं है, जिनका कोई लास्ट छोर नहीं। और अगर हम उन चीजों के अंदर फंसे तो अपना समय, अपनी क्रिया, बहुत कुछ वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें उन सभी चीजों के मायाजाल से, केतु के मायाजाल से बचना है। अब सबसे पहला जो प्रश्न मन में आता है कि केतु अगर पंचम में आ रहा है तो दिक्कत क्या हो सकती, परेशानी क्या हो सकती। भैया पहला तो हम समझे गए संतान को लेकर, लेकिन दूसरा है लव लाइफ में कंफ्यूजन। इस दौरान आप प्रेम संबंधों को लेकर किसी डिसीजन पर मत जाइए, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पाओगे। अगर डिसीजन ले भी लेते हो तो बाद में आपके मन में रहेगा कहीं मैंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने गलत व्यक्ति से बात तो नहीं कर ली। अगर किसी प्यार की शुरुआत भी होता है तो उस व्यक्ति पर कंफ्यूजन रहेगा कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि प्यार की राह में केतु का प्रभाव है। और ये केतु एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए यानी छात्रों के लिए भी इस समय किसी ब्रेक का कारण बन सकता है, या फिर आपके पाथ को कहीं और डायरेक्ट किसी और दिशा के अंदर मोड़ सकता है। अब भाई इस चीज से बहुत सावधान रहिएगा कि केतु की दिशा अगर मुड़ेगी वास्तविकता में और कुंडली के अंदर केतु की स्थिति अच्छी हुई, 1% आपको बहुत सही दिशा की तरफ भी ये लेकर के जा सकता है। लेकिन प्रबल संभावना है कि आप जो भी करो आपका मन बार बार विचलित हो। ये मन पर इसका प्रभाव केतु का सबसे ज्यादा पड़ेगा। डिसीजन लेने में बहुत देरी करोगे, डिसीजन में आप बहुत विचारशील बनोगे और सोचते रहोगे। इस तरह का प्रभाव केतु का होता है। और जैसे होता है ना कि कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई निर्देश देने वाला नहीं है, अपने आप ही किसी भी काम को करने के लिए। और आप जानते हो जब कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता और हम खुद उस काम को करने बैठ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें गलतियों वाले फेज से गुजरना पड़ता है और गलती कर करके फिर सीखना पड़ता है। जबकि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो हमें पहले ही कह देता है भैया ये गलतियां हैं और ये गलती नहीं करनी है, ये गलती हम आपको बता रहे हैं। कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी घटित होंगी जिसमें आप गलती करके थोड़ा सा सीखोगे। लेकिन अब समझते हैं कि इस गोचर का पावर क्या है, कहां पर यह गोचर बहुत शक्तिशाली है, किन मामलों के लिए बहुत अच्छा। ये केतु का गोचर आपको विद्यार्थियों के लिए ऑकल्ट की नॉलेज दे सकता है, बहुत जबरदस्त। उसमें एस्ट्रोलॉजी आ गया, हीलिंग हो गया, मंत्र शास्त्र हो गया, तंत्र शास्त्र हो गया, यंत्र शास्त्र हो गया, फेस रीडिंग हो गया। तो जितने भी स्पिरिचुअल विद्याएं होती हैं वहां के लिए केतु का प्रभाव अच्छा माना जाए। और वहीं पर केतु क्रिएटिव स्टडीज के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी क्रिएटर फील्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा फल करेगा आपको। कहानी लिखना, स्क्रिप्टिंग, एनिमेशन, पेंटिंग, कला, संगीत, डांस, यानी अपनी एक अलग ही सोच, एक अलग ही क्रिएटिव वर्क वाली जो स्थिति है उस पर केतु का पर अच्छा प्रभाव डालेगा। और वहीं पर ये केतु आपके जीवन के असली मकसद को समझने में आपका प्रयास करो। अब करियर और केतु की स्थिति की अगर बात करें तो कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप पहले से इन करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर हो तो बाहर आ सकती है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे किसी नए करियर अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए तो ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर आप कोडिंग में जाते हो, एआई में जाते हो, डीप एनालिसिस किसी भी चीज का आप करते हो, साइबर सिक्योरिटी हुआ, डेटा एनालिसिस हुआ, और क्रिएटिव जॉब हुआ जैसे कि राइटर हो गया, सिंगिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, एडिटिंग वर्क हो गया, आदि क्षेत्रों के लिए गोचर अच्छा माना जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट अथवा हीलिंग आदि ज्ञान को प्राप्त करने का ये सबसे बढ़िया अवसर हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि केतु के इस गोचर के दौरान कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली गलती शॉर्टकट या सस्पेक्टेड कार्यों से धनार्जन करने की, ये हमें नहीं कर। दूसरा है संतान अथवा प्रेमी अथवा प्रेमिका से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने की गलती। तीसरा है अध्यात्म, मंत्र, यंत्र, तंत्र अथवा किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना लेकिन बिना इंस्ट्रक्टर के प्राप्त करना, इस गलती से बचाव कर। और चौथा है मेंटल हीलिंग को या मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज। यहाँ पर हेल्थ को लेकर के क्या अलर्ट देखा जा सकता है केतु के इस गोचर में। सबसे पहले तो ये कि भैया मानसिक थकावट अथवा तनाव, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, समय और काम को बांटने की कोशिश करें। दूसरा यह है कि नींद से जुड़ी कुछ समस्या देखने के लिए मिल सकती और कंसंट्रेशन इशू हो सकता है। पर वहीं साथ में जो गर्भवती हमारी जितनी भी माता बहनें हैं उनको अपना खास ध्यान रखना है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी आप प्रयास कर रहे हो तो पंचम में केतु थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस दौरान दे सकता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव इशू, पेट की किसी हद तक प्रॉब्लम यहाँ पर संभवतः देखी जा रही। अब हमें समझना है कि केतु की स्थिति चलो कैसी भी है, लेकिन केतु को अच्छा और बढ़िया करने के क्या उपाय कर सकते हैं हम। आप गणेश जी की आराधना करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, केतु के मंत्र का जाप करें, ओम केतवे नमः। इस दौरान जितना भी हो परामर्श करें, बिना परामर्श के किसी भी कदम को ना उठाएं, मार्गदर्शन ले।
गुरु से मार्गदर्शन ले, बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप शनिवार को काले कुत्ते को, काली गाय की सेवा करें और अगर संभव हो सके तो 5 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें या पूजा घर में रख लें और उसके नित्य पूजा अर्चन करें। आपको इस दौरान केतु की स्थिति बताती है कि एस अक्षर, एम अक्षर और टी अक्षर के लोगों से सावधान रहना चाहिए। और जो बिना मतलब आपको, क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान देने वाले बहुत लोग आएंगे लेकिन उसमें से भटकाने वालों की जो संख्या होगी वो ज्यादा रहेगी, तो ऐसे लोगों से रहना है सावधान। साथ ही आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो बार बार आपको प्यार की, प्रेम की, इमोशनल दुहाई दे दे करके अपने कार्य को बनवा लेते। तो प्रिय जातकों, ये था केतु का संपूर्ण फलादेश आज की वीडियो में जो हमने आपको बताने की कोशिश करी। 18 सालों तक केतु का वैसे कोई ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जिन चीजों में हमें यहाँ पर केतु से सतर्क रहना है, अच्छी चीजें तो देखो आपको बता ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन जिन पॉइंट्स पर ये केतु आपको आंतरिक रूप से मन यानी मनोदशा पर इसका प्रभाव डलता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा किस प्लेनेट के कारण, किस ग्रह के कारण हमारा मन दुविधा में है, परेशानी में है, एंजाइटी में है और कुछ चीज़ों में भ्रमित हो रहा है, कंफ्यूज। अगर हम उसके उपाय करेंगे, रेमेडीज करेंगे, निसंदेह हमें वहां से लाभ जरूर मिले। तो जितना इसके इफेक्ट के बारे में हमें लगा हमने आपको बताने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करेगा, बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और अगर आपने राहु की वीडियो ना देखी हो तो राहु की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर तुरंत जाकर के देखें, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त, उससे आपको गाइडेंस मिलेगी आने वाला। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हर हर।